सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 5 रिडॉक्स रिएक्शन का ही लेक्चर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है हम टॉपिक कवर करेंगे। लेक्चर 1 में हमने सारा बेसिक किया था रिडॉक्स रिएक्शन का। एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। फ्रॉम हेयर हमने बैलेंसिंग देखी थी रिडॉक्स रिएक्शन के। बाकी हमने थोड़ा बहुत बेसिक किया था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन देखना, रिडक्शन देखना, वो क्या होते हैं। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट की थी कुछ बैलेंसिंग का पहला टॉपिक था हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है कि एसिडिक मीडियम में आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कैसा होता है। जैसे कि सबसे पहला हमने एसिडिक मीडियम में ये पढ़ा था H पॉजिटिव के बारे में। मैं यहाँ पे समझा नहीं रही कि एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में क्या हुआ था, बट एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ कि एसिडिक और बेसिक में क्या हुआ था और अब हम कौन सा टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हमने यहाँ पर H पॉजिटिव आयन के बारे में पढ़ा था कि अगर इसका सारे रूल्स इसके एक बार ही सुन लो। रूल्स क्या हैं कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके पास कौन सी रिडक्शन है, कौन सी ऑक्सीडेशन है, आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जब आप चेक कर लोगे कि आपके पास ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, फिर आपको डिवाइड करनी है रिएक्शन को। जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन के साथ करना है, जैसे ये वाला इसके साथ आएगा क्योंकि ये CR में है, और ये वाला पूरा का पूरा सेम इसमें आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, पूरा कंपाउंड मतलब आपको एक कॉमन ही कंपाउंड एटम को साथ में ज्वाइन करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर दिया, फिर आपको क्या करना है, बैलेंस करने हैं सारे एटम्स को, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी छोड़ दो। पहले सारे एटम्स को बैलेंस कर दो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर थर्ड पॉइंट है कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आपको पहले क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करोगे, वाटर को ऐड करना है, यानी H2O को ऐड करोगे। ठीक है, तब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को ऐड करोगे H+ आयन से। फिर आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हुए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको बैलेंस करनी है बाकी जो दूसरी रिएक्शन है सेम प्रोसीजर के साथ। और उसके बाद जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद दोनों ही जो रिएक्शन से आपको उसको ऐड कर देना है। ये कुछ इसके रूल्स थे। ठीक है, रूल्स में क्या था, अब फटाफट देख लो, वाइंड अप करेंगे हर चीज़। यहाँ पे आपने ये ले लिया, इसका आपने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया अब इसके साथ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 थे ऑक्सीजन, 7 थे तो आपको 7 H2O के मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब 14 हाइड्रोजन थे तो 14 हाइड्रोजन के लिए 14 H पॉजिटिव आयंस लेने हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ से आपको चार्ज निकालना है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। फिर ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन को आपको पहले काउंट करना है, पहले आपको बैलेंस करना है, बैलेंस है। फिर आपको देखना है ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन 1 है तो आप इधर एक है, इधर 2 है, इधर 1 की कमी है तो उधर 1 ऐड कर दो। फिर आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन चेक करना है, जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर आपको, जैसे यहाँ पर 6 हैं और 6 7 8 हो गए, इधर 4 हो गए तो इधर 4 और ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रॉन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि इधर का 6 इसके यहाँ आ जाएगा, इधर का 4 इधर चला जाएगा। तो 4 और 6 को आप कट करोगे, ऊपर 2 लिख दोगे और इसको कट करोगे नीचे 3, और फिर आपको जो नॉर्मली ऐड करना है। ठीक है, यही हमने किया था, इसमें भी हमने यही किया, तो कुछ न्यू तो नहीं है, ये आपको करना था होमवर्क जो दिया था। उसके बाद टॉपिक आया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या था, आपको एसिडिक में ही आप यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी हम, कि एक ही अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो आपको उसको क्या करना है, 2 कंपाउंड के साथ करना है रिएक्ट। ठीक है, एक बार रिडक्शन से, एक बार ऑक्सीडेशन से, तो एक बार ऐसे वाला प्रोसेस भी था। तो आपको क्या करना होता है इस केस में, रिएक्टेंट को 2 बारी लिख देना होता है और फिर उसको डबल रिएक्शन के साथ सॉल्व करना होता है। अब इसमें क्या है कि आपके पास एक ही चीज़ है, उस वो दोनों बारी ऑक्सीडेशन जा रहा है तो आप उसे कंबाइनली ले लोगे। एक ही चीज़ 2 बारी जा रही है तो आप उसे कंबाइनली ले लो, बात ख़त्म।
बेसिक मीडियम में क्या था, बेसिक मीडियम के भी आप एक बार फॉर्मूलेज कर लो, ताकि एक बार हमें पता लग जाएगा कि क्या इसका एक टॉपिक है जो पूरा का पूरा कवर अप हो सकता है। चलो बेसिक मीडियम के देखो रूल्स। सबसे पहले आपको वापस से रिएक्शन को 2 इक्वल हाफ्स में जो भी है अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिखने, सारे एटम्स को बैलेंस करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो H2O के मॉलिक्यूल डालोगे, फिर वापस से आपको क्या करना है, H2O के, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के मॉलिक्यूल डालो, फिर ऐड करो वाटर के मॉलिक्यूल्स को। कि कैसे ऐड करोगे, इक्वल करोगे, जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं कि कौन जिस साइड आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस साइड या हाइड्रोजन कम है उस साइड जाओ, उतने ही आपको क्या करने हैं, H2O ऐड करना है। एसिडिक केस में आप क्या कर रहे थे, H पॉजिटिव कर रहे थे ना ऐड, लेकिन जिस साइड आपको दिख रहे हैं यार इस साइड हमारे कम है हाइड्रोजन के एटम्स, तो उस साइड जाओ और उस साइड जाके फिर से H2O में ही आपको ऐड करने हैं। और क्या करने हैं, इक्वल नंबर्स ऑफ, फिर OH, फिर OH को ही जितने नंबर आप H2O में ऐड करोगे डेफिशिएंट साइड पे, उतने ही आपको OH नेगेटिव भी ऐड करना है अपोजिट साइड में। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर बैलेंस जो लास्ट में आपका बच जाएगा, फिर उसे ऐड करोगे और आपका हर चीज़ आ जाएगा। अब कैसे, क्या मतलब है इसका, इधर देखो कि आपने सबसे पहले इसे ले लिया, फिर इसे ले लिया। अब सबसे पहले हमने इधर देखा कि इधर कितने थे, 4 ऑक्सीजन थे, पहले ZN तो बैलेंस था ही, 4 ऑक्सीजन थे तो 4 ऑक्सीजन लिए लगा लिए। अब इधर देखा हाइड्रोजन कितने हैं, 8, तो इधर भी हम कितने ही बनाएंगे, 8 ही हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, अब जब हमने इधर 8 बनाए हैं तो देखा अब जितने हम इतने ऐड करेंगे, अब ये हमारा था ऑक्सीजन के लिए, अब ऑक्सीजन के लिए था तो इससे हमने काउंट कर लिया कि कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 8 है और यहाँ 4 हैं। तो अगर एसिडिक होता तो आप यहाँ H प्लस कर देते, सॉरी 4H प्लस कर देते ना, कि बताने के लिए कि यार 4 ऑलरेडी है, 4 कर दिए, एसिडिक में तो ऐसा होता है। लेकिन बेसिक के केस में क्या होता है, अगर 4 ऑक्सीजन आपने यहाँ इस साइड ऐड करे हैं इसको देख के, और यहाँ पर कितने थे टोटल, 8 थे, जितने आपने ऑक्सीजन के लिए ऐड करे उतने आप इसके लिए करोगे, H2 भी उतने ही करोगे। 4O किया आपने यहाँ से लेकर यहाँ पे 4O थे, इधर भी आपने 4H2O ऐड कर दिए। अब 4H2O ऐड करिए ऑक्सीजन के लिए, तो अब हाइड्रोजन के लिए भी आपको 4H2O करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 4H2 था, यहाँ पे भी 4H2O करो। अब यहाँ पे जब किया ना, फिर जब हमने टोटल कर लिए, फिर हमने देखा कि यार अब तो बैलेंस हो जाना चाहिए, फिर हमने देखा कि ये 4, अब हाइड्रोजन को देखो, पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 4 ये रहा, 4 ये रहा, 8, इधर भी, इधर 4 है तो यहाँ पे 4 की, अब यहाँ ऑक्सीजन 4 कम है, और इधर अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 है, मीन्स टोटल 12 है। इधर कितने हैं, 8 है। अब यहाँ पे भी 4 कम ही है किसकी, हाइड्रोजन की, तो उस अकॉर्डिंग हमें 4OH नेगेटिव को यहाँ पे इस साइड ऐड करना है जिस साइड डेफिशिएंसी है। ठीक है, ऑल्सो रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे ना बाय यूजिंग H2O, ठीक है, और फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन भी ऐड करोगे तब भी आपको H2O से ही ऐड करना है इन बेसिक मीडियम। जितने आप इस साइड पे हाइड्रोजन के लिए वाटर को ऐड करोगे उतने ही आपको डेफिशिएंट साइड पे, मींस उसकी, सॉरी डेफिशिएंस नहीं, उसकी अपोजिट साइड पे, ये अगर इस साइड पे है तो उसकी अपोजिट साइड ये होगी, इसकी अपोजिट साइड जाकर आपको उतने OH को ऐड कर देना है। ठीक है, OH नेगेटिव को ऐड कर देना है। इतनी बात समझ में आई। सेम इधर करना है, क्या कि पहले नाइट्रोजन देखो सेम है, अब ऑक्सीजन देखो, 3 ऑक्सीजन इधर है, तो आप ऑक्सीजन के लिए इधर भी कर दोगे 3H2O। ठीक है, अब इधर कर दोगे, अब इधर 3H2O जब आप कर दोगे तब हाइड्रोजन आपको देखने हैं कि कितने हो गए। अब इतने आपने हाइड्रोजन के लिए किए, 6 ये थे, 3 ये थे, 9 हो गए, तो आप इधर 9 ऐड कर दोगे H2O। ठीक है, अभी हाइड्रोजन के लिए थे, अब जितने आपने यहाँ H2O ऐड करी हाइड्रोजन के लिए उतने आपको यहाँ से माइनस भी करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इक्वल आए, ठीक है, ये अनइक्वल भी आ सकते हैं, आप इससे इजीली यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो। ऑल राइट, अब ये हमारा एक रिएक्टेंट था जो 2 प्रोडक्ट्स में हो रहा था, तब भी हमने उसे सेपरेटली यहाँ पे लिख दिया। एसिडिक टू बेसिक मीडियम बताया था कि आपको क्या करना है, OH नेगेटिव दोनों साइड ऐड करके बनाना। अब हम अपना लेक्चर 2 जो हमारा आज का टास्क है उस पर आते हैं।
उसमें क्या है, अब आपको पढ़ना है, पहले आपने ए पार्ट किया था, उसके अंदर आपका था एसिड और बेस के बारे में। अब आपका सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करना है, सबसे पहले आपको सभी के आपको क्या कर लेना है, वो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर नीचे लिख लेना है हर कंपाउंड के नीचे। जैसे एन का हो गया +5, ऑक्सीजन का तो पता है -2 होता है। एस बी का लिख लो +2, एस बी का लिख लो +5, एन का हो गया -3। अब ध्यान से देखो, ये जो +5 है और ये है -3, यहाँ पे क्या हो रही है रिडक्शन। यहाँ +5 से क्या हो रहा है -3 जा रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। कितने का हो रहा है, कितने का गैप है इनके बीच में, इनके बीच में जो गैप है वो 8 का है। अब कैसे गैप निकालोगे, 5 माइनस ऑफ -3, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ गया, 8 का गैप हो गया। अब एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, मतलब नाइट्रोजन पे कितना चेंज है, एक ही चेंज है, नाइट्रोजन चेंज एक बार ही हो रहा है, तो एक। अब ऊपर देखो एस बी +2 से +5 गया, मीन्स ऑक्सीडेशन गया, कितने का ऑक्सीडेशन हुआ, 3 का हुआ, 3 का ऑक्सीडेशन हुआ। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 3 का ही होता है, तो 3 आपने ऊपर लिखा। और गया कितना यहाँ पर, इस 2 को मत देखो अभी, इस 2 को मत देखो, ठीक है, मैं इस 2 पे पेन चला देती हूँ, मत देखो अभी। अब इधर देखो, ये जो एस बी है वो SB2 बना, यानी कितने का हो गया, एक था यहाँ पे, 2 गया, तो 2। अब यहाँ पे जब 2 का चेंज आया, मतलब इस इधर SB1 था और इधर SB2 है, तो जब ये 2 था तो आपको भी क्या करना है, सिमिलरली इसे बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लगा दो। आ रही बात समझ में, क्योंकि 2 का चेंज आ रहा है ना, इसलिए आपको ऐसे करना है। देखो इधर नाइट्रोजन 1 था, नाइट्रोजन पे चेंज 1 का था, इसलिए हमने 1 लिखा। अब इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, SB1 था और यहाँ पे आके 2 हो गया, मीन्स 2 का चेंज, इसलिए SB के आगे यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। और यहाँ पे ये लिखा है कि इसके बीच का पहले डिफरेंस बताओ, 3 है, इसके बीच का डिफरेंस बताओ, 8 है, वो लिखना है आपको। और फिर ये लिखना है कि ये 1 से 2 गया, तो यहाँ पे 3 × 2 कर दो। ये 1 से 1 पे ही रहा, तो इसे 1 से ही रख दो। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए एरो ऊपर कर देना, रिडक्शन के लिए एरो नीचे लिख देना, बार बार मत लिखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बस एरो से आप इसे बता सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर जो 6 आया है, ऊपर जो 6 आया है और नीचे आपका आया 8, ठीक है, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर देना है, अब हर चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब इधर देखो ध्यान से, आपके पास 6NO3, नाउ सी, इधर 8 है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, यहाँ S आना चाहिए था, ठीक है, ये SBO है। अब आपको कहना है यहाँ 8 है, यहाँ पे आपका 3 है, आपका टोटल तो देखो यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। ये आपका है कि ऑक्सीडेशन कितना हुआ और रिडक्शन कितना हुआ। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इस 6 के यानी जो 3, आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है और 8 को, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करे थे ना इलेक्ट्रॉन में, वैसे ही है। जो यहाँ का जो ये वाला 8 है, इसे आपको क्या करना है, इस 8 को मल्टीप्लाई करोगे इस और इस वाले के साथ, और जो ये वाला 3 है इसे मल्टीप्लाई करोगे इसके अपोजिट वाले पार्ट के साथ, सो ये आप यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और जो भी आपका बैलेंस कर दो। देखो मैं फिर भी बता देती हूँ एक बार ही कैसे करना है, कि यहाँ पे 3 और 8 ये वाला हमने लिख लिया। अब उसके बाद देखो इधर ऑक्सीजन, देखो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे आपके कितने हैं, 9 और 8 17, इधर ऑक्सीजन है कितने, 17। अब इधर देखो, इधर 20, इधर 20 है, इधर कितने हैं, 20 है। ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद इधर कितने की कमी है, इधर 3 की कमी है, तो इधर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए 3H2O करना है। क्या करना है, 3H2O करना है। अब हाइड्रोजन के लिए आपको क्या करना है, H पॉजिटिव यूज़ कर लेना है। हाइड्रोजन के लिए H पॉजिटिव, वही एसिडिक वाला केस आप यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं 12 यहाँ पर है, और यहाँ पर है क्या, और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर कितने हैं, 6 है। यहाँ अगर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 और ऐड कर दोगे हाइड्रोजन, बस आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े,
आ गया कौन डिस्प्रपोर्शनल। कौन डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है कि आपके पास जो दो रिएक्टेंट हैं, क्या हैं, जो दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, वो क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट को ही लीड करते हैं ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन में भी। जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, सेम आपका प्रोडक्ट मिल रहा है उन्हें, किसके लिए, अंडरगोज करने के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अलग लिख लोगे उसे, इसे भी, इसे इसके साथ लिख लोगे, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ दोबारा लिख लोगे। ठीक है, ये आप ऐसे भी करके एसिडिक बेसिक में करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। देखो ये जो मैं मेथड आपको यहाँ पर बता रही हूँ ना, ये एज योर विश वाला मेथड है कि आप चाहते हो आप एसिडिक में करना चाहो तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो, आप बेसिक में चाहो तो आप इसे जैसे नॉर्मल आप ये वाले कर रहे हो ना, ये वाले जो ऊपर जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप ऐसे इन क्वेश्चंस को करना चाहो एज योर विश, यू कैन डू इट। बट क्या करते हैं कुछ बच्चों को अगर टाइम बचाना होता है तो उन्हें हम ये वाला मेथड सिखाते हैं, इसलिए ये बी पार्ट है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बी पार्ट लिखा हुआ है। आपने ए पार्ट देखा था, ए पार्ट के अंदर हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड देखा था, बी पार्ट के अंदर है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, उस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर हम बता रहे हैं कि ये शॉर्टकट है, आप इससे भी कर सकते हो। आपने सीधा ऑक्सीडेशन नंबर देखा, उसके बाद दोनों को अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, एसिडिक वाला केस लगा दो, उसके अंदर हो जाएगा नॉर्मल। सेम इसमें कौन डिस्प्रपोर्शनेशन में भी यही है, क्या है, बस कुछ नहीं है, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट इस बारी सेम है, रिएक्टेंट्स आपके पास दो बारी है, कुछ नहीं करना, सेम है। अब इधर देखो, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ से हो रहा है, रिडक्शन कहाँ से हो रहा है। सी एम एन यहाँ पर आपका +7 है, पता ही होगा कैसे निकालेंगे, एम एन को एक्स लेंगे, ऑक्सीजन 4 है तो इसका मतलब -8, -2 × 4, ठीक है, -8 हो गया, और -1 दे रखा है तो -1 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, तो यहाँ पे +7। इतनी बात समझ में, एम एन प्लस है, एम एन यहाँ पर +4 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -O2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो एम एन कितना हो जाएगा, +4। अब ये MnO4 नेगेटिव और MnO2, तो ये यहाँ +4, यहाँ +7 से +4 जाएगा, मीन्स ये रिडक्शन होगा। अब ये +2 से ये +4 जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए आप इसे OH से करना चाहो आप इसे OH से भी कर सकते हो। मैंने ऊपर किससे बताया था, एसिडिक वाले केस से बताया था, आप इसे बेसिक के केस से करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें बट आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के लिए ना बस आपको इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो उनका क्या है, वहाँ से पता लगाओ ये ऑक्सीडेशन है ये रिडक्शन है। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, देखो कि कितना चेंज है, जैसे ये यहाँ से Mn से Mn पे जा रहा है, ठीक है, तो चेंज कितने का है यहाँ पे चेंज है 3 का चेंज है, जा कितना रहा है, 1 जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3 × 1। कैन आई राइट इट डाउन 3 × 1? आई हैव नॉट रिटन हेयर बट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, देन कैन आई राइट इट डाउन 3 × 1। और यहाँ 2 पॉजिटिव से यहाँ जा रहा है, तो इसमें कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, जा कौन कितना रहा है, 1 ही जा रहा है, तो 2। सी Mn से Mn में ही हो रहा है, ये Mn है, Mn से Mn 1 में ही जा रहा है, और Mn के ऊपर चार्ज कितना था 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर 4 पॉजिटिव, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है, तो 2 लिख दोगे, 2 × 1, क्योंकि 2 किस लिए, 2 चार्ज का डिफरेंस, 1 किस लिए कि जा कितने एटम रहे हैं, ठीक है, इसलिए सेम यहाँ पे किया बस। उसके बाद आपने बेसिक का केस यूज़ करना है, आप बेसिक का केस यूज़ कर सकते हो। अपोजिटली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाले के साथ, इस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो अब देखो 2 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2Mn, और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3Mn, ठीक है। अब हाउ यू आर गोना टू सॉल्व दिस, अब ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। अब इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सी आप यहाँ पर 2 आप इसका यूज़ करोगे। अब ये 5MnO2 कैसे आया होगा, ज़रा ध्यान से सोचो कि जब मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ, तो ये भी तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, तो एक बार तो 3 इसका आएगा। सेकेंडली मैं एक बारी इस 2 को
जब मल्टीप्लाई करूँगी इसके साथ तो सिमिलरली मैं इस 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 आ जाएगा, तो 3 और 2 वो मिलकर 5MnO2 बन जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, आगे समझ। बस इसमें बेसिक का केस लगा दो इफ़ यू वांट, इसमें भी बेसिक का केस ही लगा हुआ है। आई थिंक सेम है क्या ये? नहीं, इसमें रिएक्टेंट रेट है। अब इसमें रिएक्टेंट रेट है एक है और प्रोडक्ट 2 है, तब भी आपको सेम यही लॉजिक जो है यूज़ करना है। क्या लॉजिक यूज़ करोगे इसके अंदर? देखो यहाँ पे 0 से -1 में गया, ये 0 है और यहाँ पे +5 पे गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 0 से इधर +5 पे जा रहा है, 0 से -1 पे जा रहा है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। 0 से +5 5 का चेंज आ रहा है, जा कितने रहे हैं, 2। यहाँ 2 थे, यहाँ 1 था, गए कितने, 2। बैलेंस करो उसे। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 रखो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसके आगे भी 2 लगाओ, इसके आगे भी कितना आएगा, 2 ही आएगा, इसके आगे भी 2 लगा दो। ठीक है, लगा दे। अब यहाँ पे गया 5 का चेंज आया, गए कितने, 2। इधर गए कितने, 0 से -1 का चेंज, जा कितने रहे, 2। ठीक है, उसके बाद आप बेसिक का केस लगा दो, रिज़ल्ट आपके सामने है। उसके बाद देखो यहाँ से -1 से +7 में जा रहा है। ठीक है, तो 8 का डिफरेंस है, जा कितने रहे हैं, 3। बैलेंस कर दो इसके आगे 3 लगा के। ठीक है, कितने हो गए, 24। नाउ अब क्या करना है, ये CR है, इस CR पे जा रहा है। ठीक है, अब ये जा कितने रहे हैं, 3 जा रहे हैं, इनमें 3 का डिफरेंस है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट कर लो ना। -1 और इधर -2 है, -1 डिफरेंस बिटवीन -1 एंड -2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 3 आ गए, जा कितने रहे, 1। जा कितने रहे हैं, 1। ठीक है, तो जब 1 जा रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे 3 × 1 ऑक्सीडेशन, 3 × 1 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे +3, यहाँ पे -8 +8 2 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। CR की यहाँ पे मैंने ये CR का लिखा है, ये +3 और ये +6, क्योंकि देखो 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, दोनों के बीच का डिफरेंस 3। जा कितना रहा, 1 ऑक्सीडेशन। अब ये इसका हो गया, ये देखो एक ये इसका हो गया। उसके बाद एक I का भी बता दिया, एक आपने O का ले लेना है। ठीक है, जब ये इन सभी का ले लोगे, तीनों चीज़ें क्या आ रही है, डिफरेंटली आ रही हैं। सो अब आप आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई अभी कैसे होंगे, इसी रेस कर देती हूँ, समझ आई गया होगा ये। देखो अब ये 2CrI2 कैसे आया, ये 2CrI2 जब आपने इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ करा, तो इट मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद दिस 2। ये रहा, ये और ये कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 वाला केस ख़त्म। उसके बाद अब 8 वाला देखो, 8 वाला देखो, इस 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी, इस 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, उसके बाद 3 को भी मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसके साथ। सो व्हेन यू ऐड देम ऑल टुगेदर आपके पास रिज़ल्ट यही निकल के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट स्टार। अब इधर भी देखो सेम यही है, आई वॉन्ट यू टू डू दिस बाई योर सेल्फ, सो प्लीज़ ट्राई इट। आंसर मत देखो, क्वेश्चन उतार लो, अब तो आंसर दिख ही गया खैर, बट क्वेश्चन उतार लो, खुद ट्राई करो। ठीक है, जिससे नहीं हुआ उसे मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे करना है, बट आई एम गिविंग द हिंट, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द होल क्वेश्चन। अब यहाँ पे C2 से यहाँ पे कार्बन पे जा रहा है, इधर Fe से इधर जा रहा है, Mn से इधर जा रहा है, तो तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे कॉमनली आ रहा है, यहाँ कॉमनली आ रहा है, तो यहाँ की जो 2 बारी जो चीज़ आएगी वो ऐड होगी।
मीन्स यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, 5 कैसे आ रहा है, एक बार तो ये 2, ठीक है, एक बार आपका 1, ये जो यहाँ पे 3 पे जा रहा है, आप दोनों को ऐड करोगे यहाँ से आएगा। अब ये mn है, ये 5 है, इधर से 2 पे चेंज आ रहा है, इधर से जाएगा, तो इसके अपोजिट वाले पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 इस पे जा रहा है तो इस पे जाएंगे, 5 इस पे जाएंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 5 लगेगा, इधर भी 5 लगेगा, ठीक है, इधर 5 लगेगा तो ये डबल हो जाएगा, इधर 5 लगेगा तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये तो माइनस हो जाएगा, ये 5 था, ये 2 पे चेंज आएगा तो वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ऐसा होगा ये, ठीक है। सो एक बार ये ट्राई करो, बिना ट्राई किए ये नहीं आएगा। दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अभी तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है। सो इसके लेक्चर 3 पे मिलेंगे। लेक्चर 3 में आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कि और चैप्टर में आगे फर्दर क्या है। अभी ये बैलेंसिंग इतना है, इसके बाद बैलेंसिंग का कुछ एक टॉपिक रह गया है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने 3 तरह की बैलेंसिंग कर ली, एसिडिक, बेसिक और एक ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बैलेंसिंग है जो ऑक्सीडेशन नंबर वाली है। ये बहुत जल्दी भी आती है, इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कभी 2 रिएक्टेंट हो जाते हैं और एक आपको प्रोडक्ट दिखेगा, या 2 रिएक्टेंट है 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, या एक रिएक्टेंट है तो 2 प्रोडक्ट है, तो मतलब ऐसे करके ना आपको बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं। सो ये छोटा मेथड है बट लॉजिकली मेथड है, एंड यू कैन सॉल्व दिस आउट। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द लेक्चर 3।